मुझे बहुत तकलीफ देती है। शायद मैं किसी को जानता हूं। कार्लोस, अपनी चेयर पर बैठ जाओ। कब तक तुम मुझे ऐसे बंद करके रखोगे? तुम्हें प्रोटोकॉल पता है कार्लोस? कार्लोस, मैंने कहा वापस आ जाओ। मैंने कहा ना तुमसे, आकर अपने चेयर पर बैठ जाओ। तुम कभी नहीं सुधरोगे। उसको तो प्लेन पर होना चाहिए था ना। तुम किसकी चिंता कर रहे हो? वैसे मार्शल के पास तो गन है। अभी बहुत सीखना है। इसमें से लेने की सोचना भी मत। सच में? क्या तुम रुकोगे? क्या उसे पता भी है कि तुम यहाँ हो? नहीं, उसे नहीं पता। मैंने तुमसे कहा ना, वापस चलो और प्लेन में बैठो। नहीं। जेट फ्यूल। क्या? थोड़ा सब्र करो। क्या तुम ठीक हो? उसे जाकर पकड़ो। तुम ठीक हो? कार्लोस का? वो वहां पर था, उस तरफ। बहुत अच्छे। शिट। ए कार्लोस, क्या तुम्हें सच में ये चोर पुलिस का गेम खेलना है? तुम मुझसे छिप नहीं सकते। हे माइक, क्या ये तुम हो? और कौन होगा? तुम्हें पता है, तुम्हारा नसीब बहुत खराब है। तुम्हारा केस मुझे मिला है और अब तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तुम्हें पता है, तुमने मेरी नींद हराम कर रखी है और मैं यही पता लगा रहा हूं कि तुम करना क्या चाहते हो। माइक। कार्लोस, यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। क्या सच में? हाँ। लेकिन किस लिए? तुम्हें पता है, तुम पर वुमेन ट्रैफिकिंग का इल्जाम लगा है। तुम उनसे सेक्स स्लेवरी करवाते। मुझे लगा तुम्हें फंसाया जा रहा है। तो तुम्हारा कहना है कि मैं निर्दोष हूं? ओह मुझे नहीं पता तुम क्या हो। मुझे तो यही पता है कि तुम वेनेजुएला में बैंक के हेड हो। हाँ, और वो बैंक, उन पर बहुत सारे इल्जाम है। उन पर ड्रग डीलिंग के इल्जाम लगे हैं। कितने सालों से? वहां की होमलैंड सिक्योरिटी इतनी बेकार है ना, उन्हें पता है मैं उन्हें अच्छे से कोऑपरेट कर रहा हूं और तुम्हें भी पता है। पर मैं फिर भी तुम यहाँ ये नकली इल्जाम लगाकर मुझे पकड़ने के लिए आ गए। ये सब मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दे सकता। मेरा हाथ छोड़ो। अगर तुम यहाँ से निकले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कार्लोस, सुना तुमने? हे, लग जाता ना मुझे। हाँ, बताओ मुझे। मुझे सच सच बताओ, तू वहां पर क्या हुआ था? जो भी तुम्हें मारना चाहता है वो तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेगा।
जब वो टाइम आएगा तब देखा जाएगा। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों? मुझे सिंडिकेट को ज्वाइन करना है और कस्टम की मदद से मैं उन्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। मुझे इसी बात की फिक्र थी, वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, बस मुझे उन तक पहुंचा दो। तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूं मैं? मैं जानता हूं कार्लोस। ग्रेग, एक मुसीबत आन कर दी। तो मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की ना? क्या तुम 2 मिनट के लिए चुप रहोगे? यहाँ बहुत लोग हैं। सुनो, हमें इसे यहाँ से जल्द निकालना पड़ेगा। इसे सेफ हाउस लेके चले जाओ। नहीं 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 नहीं, सेफ हाउस के बारे में भूल जाओ। मैं दूसरी एक भरोसेमंद जगह जानता हूँ। ओके, हमें एक एम्बुलेंस लगेगी। नहीं, एक स्पेशल एम्बुलेंस लगेगी। मुझे जो चाहिए था, क्या तुम वो लेके आए? हाँ, लाया है। ये हमें कसम से तो क्लियर कर सकता है ना? हाँ, ये तुम्हें सब जगह काम आएगा। तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जगह इतनी पसंद आने वाली है ना। नहीं, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। हाय। हमसे मिलने के लिए टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। तो बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सबसे पहले मिस्टर कीफर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे हाई राइज बिल्डिंग के वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आप ना होते तो पता नहीं बिल्डिंग वाले कहाँ जाते। हाँ, अब क्या कहें, शहर को ऐसे कंस्ट्रक्शन की जरूरत भी है। आपके साथ मीटिंग फिक्स करने की वजह मैं आपको बताता हूँ। इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल डिजाइन में चेंजेस लाने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी जो आपने कई बार रिजेक्ट कर दिया है अप्रूवल के दौरान। लेकिन अगर वो कोड के मुताबिक नहीं है तो वो लॉ मुझे पास करने भी नहीं देगा। ये थोड़े दिनों की बात है, कोड को चेंज किया गया था। मेरा मतलब है ये बिल्डिंग इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। आपको पता है यही चेंजेस होने ना बहुत जरूरी है, और वैसे भी मेरे पास कौन सी चॉइस है। देखो, हर हफ्ते का डिले मिस्टर डी हेसुस को बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपनी चॉइस। मैं जानता हूं कि आप एक ईमानदार इंसान हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज है जो आप और मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? ये सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। सर, आप तो ये जानते हैं कि ये सिंपल सा बिजनेस डील है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमसे बेझिझक मांग सकते हैं, क्योंकि हाँ, वो मुझे इतनी कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं लगी। आप अगले साल रिटायर हो सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी। अब आप जा सकते हैं।
मिस्टर कीफर, मेरे ऑफर को ठुकराना मत। दोबारा ऐसा ऑफर आपको मिलेगा नहीं। हाँ बेटा बोलो। हाँ नहीं नहीं, मैं बस थोड़ी देर में निकलूंगा। इसकी फैमिली हिस्ट्री निकालो। माइक, मैं इस शहर में काफी सालों से इन्वेस्टिगेशन करते आया हूं, तो तुम मुझे काम मत सिखाओ। अगर कैप्टन मुझे कहता है कि मुझे आइस एजेंट के साथ काम करना है तो मैं ये करूंगा। हम सब इतने भी ईमानदार नहीं हैं, समझे? हम यहाँ सेक्स ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और माइक, तुम्हारी ये हरकतों से हम उन क्रिमिनल्स के सामने एक्सपोज हो सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उस औरत के साथ क्या रिलेशन है। वेल, तुम उस पर भरोसा नहीं कर तुम्हें सकते। ऐसे नहीं लगता कि तुम अपने छोटे मुंह से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? हाँ? ठीक है, तुम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। और तुम जो कह रहे हो वो मुझे पता नहीं होगा। वो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के अलावा तुम्हें और कोई नहीं मिला? तुम उसे चूज नहीं करते, वो हो जाता है। बकवास है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें यूज नहीं कर रही है? हाँ, अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो? तुम चिंता मत करो, और ना ही मैं उसकी चिंता करूंगा। उसे नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। वो बस एक मामूली सी लड़की है, समझे? देखते हैं वो हमारे लिए क्या लाई है। गुड इवनिंग बेबी। तुम्हें मेरे लिए इतना सज धज के आने की कोई जरूरत नहीं थी। आज रात में बहुत बिजी हूँ। और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन है? मुझे बताओ, मैं तुम पे क्यों भरोसा करूँ माइक? हाँ, ये मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुम्हारी मदद? जो इंसान खुद एक हिट लिस्ट पे है। मैं हिट लिस्ट पर हूँ। भरोसा एक बहुत मजेदार चीज है माइक। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ओके, तुम्हारी रात बहुत अच्छी कटे। पे ऑफ के बारे में उसे पता था। क्या? अब उसको ये कैसे पता चला? मुझे नहीं पता। ओह नो, पता नहीं कि वो किस मुसीबत में पड़ने वाली है। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ नीचे। जूली नीचे है, मैं जा रही हूँ। मूवी जा रही हो? हाँ ठीक है, संभाल के जाना। हाँ ठीक है, इस बार तुम टाइम पे आओगे ना? हे, यहाँ हूँ। आई लव यू। लव यू टू। ओह आइए आइए सर, यहाँ आइए। बताइए क्या चाहिए आपको, मैं आपकी बेस्ट कॉकटेल बनाऊं? मुझे बताया गया कि अगर मुझे पोकर खेलना है तो तुमसे मिलना पड़ेगा। नहीं 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 सर, मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। आप बाहर से आते हो और ऐसे कुछ भी, मुझे मैं ऐसी उन कोई भी बच्चों इन्फॉर्मेशन की आपको नहीं दे लोकेशन सकता सर। बताओ। आई एम रियली सॉरी सर। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, उन्होंने अपना सामान लिया, पैक किया और निकल गए। लोकेशन दे दो मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सर आपको क्या लगता है, आपको ये चीज मदद करेगी? सर ये आप अपने पास ही रखिए, तुम्हें ठीक है? पता और है ये मेरे मुझे पास मत बताइए। ये समझ आ रहा है ना आपको भी क्या कह रहा हूँ? तुम 5 मिनट भी नहीं रुक सकते थे? तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे आओगे और हमें डराओगे? हाँ, सच बताओ तो मैं कर सकता हूँ। तो जरा सोच समझ के आना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो इस यहाँ बारे में पर? 2 बार हाँ, सोच क्या? लिया है। निकल जा। ए लड़की मेरा पीछे। दिन सुबह से बुरा जा रहा है यार, पर आज मुझे ये लोकेशन मिल जाएगी। सही कहा ना टेरेंस? कमीने, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा इन हूँ। लोगों तुम के तो पास ये मेरी एक चीज है, वो मुझे चाहिए। जल्द से जल्द मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। या तो मुझे उनकी लोकेशन दे दो या मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं। बताओ मैं क्या करूं? 89 चेस्टर, वहाँ तुम्हारी मौत खड़ी है। वो लोग उस खंडर में हैं। पहुंच गए हम। इस जगह का हुलिया बदल कर अच्छा किया। नहीं मतलब बच्चों के लिए अच्छा है। हाँ, मैंने इसे अभी अभी ठीक करवाया है। जॉनसन, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे लगा तुम्हें पता होगा, मुझे सेशॉन से मिलना है। ओह नहीं, ये नहीं होगा। उससे मिलने के लिए तुम्हें रुकना होगा कल तक। तुम लोग मुझे इतना बुद्धू समझते हो कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ से निकल रहे हो। क्या हम तुम्हें एग्जिट का रास्ता बताएं? रात में इतने अच्छे सरप्राइजेस अच्छे नहीं होते, लेफ्टिनेंट। इसके बारे में सोचना भी नहीं जॉनसन। तुम्हारी गन मुझे दे दो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारी तो ये डील हुई थी ना कि कल पेमेंट होगी और फिर मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा।
नहीं, हमारी डील ये हुई थी कि गर्ल्स अगर शिफ्ट होंगी तो मुझे पेमेंट मिलेगा। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी डील से मुकर रहे हो। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम मेरा पेमेंट रोक नहीं सकते। मुझे पता है तुम्हारा पार्टनर बाहर खड़ा है। अरे ये क्या है तुम्हारे पास? ऑफ कोर्स मेरा पार्टनर है और वो हमारी बातें सुन रहा है। अरे यार माइक, मैं ऑफिसर चैट बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ कोड 20 का प्रोग्रेशन हो रहा है। मैं वापस कहता हूँ कोड 20, हमें जल्दी बैकअप चाहिए। अगर उसे कांटेक्ट नहीं करने दिया तो वो बैकअप बुला लेगा और हम दोनों ये नहीं चाहते। तुम उसकी चिंता मत करो। ऑफिसर चैट बोल रहा हूँ, हमें जल्द से जल्द बैकअप चाहिए। हमें तो अब हम इसके साथ क्या करें? चलो इस कचरे को बाहर निकालते हैं। देखो, वो लड़की देखो, पकड़ो उसे। जाओ 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 जाओ। कमीने कही के मुझे आज रात को और कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आज मूवी काफी अच्छी थी, बहुत मजा आया मुझे। मजा आ गया। हाँ, चलो अब खाने जाके कहाँ जाते हैं? ए सुनो, कहाँ चलने चल रही हो? जल्दी चलो, लेट हो रहा है। हाँ चलो चलो, तुम आगे चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ 2 मिनट में आ रहा हूँ, रुक जाओ। मूवी बहुत अच्छी थी। वाकई में बहुत चलो चलो जल्दी चलो। तुम कहाँ जाना पसंद चलो करोगे? ना कहीं खाने चलते हैं। चलो बाद में मिलते हैं। बाय बाय बाय। ओह माय गॉड, चलो यहाँ से निकलते हैं। ये क्या कर रहे हो? हेल्प! ये तुम क्या कर रहे हो? पुलिस की मदद करो। हेल्प! छोड़ो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। रुको! जाओ जाओ, पकड़ो! मेरी! हाँ, नहीं सब कुछ ठीक से हो गया। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो किफर की लड़की वहां होगी। अच्छा, तो अब उन्हें उसका बुरा लगा है। अब ये शायद हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं, उसके बारे में भूल जाओ। वो ऑपरेशन हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। जब तक मैं ना बोलूं, उस लड़की को अपने कब्जे में ही रखना। गुड। लड़की हमारे पास है। अभी वो साइन करेगा। और ये दो लड़कियां कौन है? एनी मे और सुजन। एनी में बहुत अच्छे। सुजन, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। थोड़े पास आ जाओ, शर्माओ मत।
तुम्हें कुछ बातें समझनी होगी। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला हूँ, समझे तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें मुझे खुश रखना है और प्यार करना है। क्या हुआ? जज को तुमसे मिलना है। यहाँ से हिलना मत। क्या तुम ठीक हो? नहीं, यहाँ से निकलते हैं। शायद ये वही है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हो और हम तुम्हारी बच्ची को वापस लाएंगे। अपना ख्याल रखना, हम टच में रहेंगे। हाय माइक, बड़े दिनों बाद। एक काम करो, इस आदमी को अभी परेशान मत करो। लोगों को सच्चाई जानने का ये हक सब है। बातें तुम मुझे मत सिखाया करो। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ क्या से। मुझे जल्द से यहाँ जल्द। मौका मिलेगा? ये वही लोग हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। हम? क्या पता उन्हीं लोगों ने इस हम आदमी कभी की। एक थे ही नहीं। मेरी दुनिया बहुत बड़ी है, ये चीज तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। माइक, हम दोनों के बीच में जो भी अनबन है उसे दिमाग से निकाल दो। बस यही कहना था। ये रिपोर्टर सच में बहुत हरामी होते हैं। उसके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे रास्ते में आएगी। हाँ, सच में वो अच्छा काम कर रही है। क्या वो जानती है तुम एक आईस एजेंट हो? नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हें सिंडिकेट में जाने के लिए तकलीफ हो रही है ना, और मुझे पता चला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा पैसा हमारे देश से बाहर की ओर जा रहा है। तुम ये कहना चाहते हो कि ये चीज कहीं ना कहीं सिंडिकेट से जुड़ी हुई है? तुम नहीं जानते पैसे की ताकत। और मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन लगता है ये खबर बहुत सही है। तुम्हें पता है, हम किसी चीज को कभी कभी समझ नहीं पाते क्योंकि वो चीज कभी हमारी सोच से भी बड़ी होती है। हाँ माइक, तूने क्या बात बोली है। थैंक यू। प्लीज रुक जाओ, मैं और नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, अगर हमने पब्लिक का भरोसा वापस जीत लिया तो हमें कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है? मुझे जाने दो। जब उन्हें मौत की सजा होगी तब उनकी शक्ल तो देखने लायक होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जरूर कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। क्या है? एनी मे और सुजन भाग गई। ठीक है, लेके जाओ, बहुत से लिया उन्होंने। तो ये मामला मैं खुद संभालूं? नहीं नहीं नहीं, वापस लेकर आओ यार। उन्हें थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है। समझ गया। हाय रेचल। हाय माइक। मुझे पता है वो क्या कहने वाली है। अब तुमने ऐसा क्या किया? जॉनसन से कहो मेरे ऑफिस में आए। यस डायरेक्टर। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जैसे तुम्हें पता है, हमारी एक जेट का ब्लास्ट हुआ है और इस बात से लोगों का अटेंशन तो आ ही जाएगा, और इसमें कार्लोस गार्सिया का भी नाम है। तुम्हारी तो इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट कर रही है, तुम्हें तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए एजेंट जॉनसन। क्या मैं पूछ सकता हूँ डायरेक्टर, ये चैड यहाँ क्या कर रहा है? वो यहाँ सच्चाई का पता लगाने आए हैं। मुझे पता है तुमने ऑफिसर चैड के साथ टीम अप करने के लिए कई तरकीबें आजमाई। तुम प्रमोशन जो चाहते थे, पर अफसोस। डायरेक्टर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे क्या एजेंट हम जॉनसन। मुद्दे की बात करें? अगर इससे कुछ मदद होती है तो मैं खुद
सबकी जाकर माफी मांगूंगा। ओके डायरेक्टर? और तुम्हें लगता है ये काफी होगा? ये माफी? बेवकूफ आदमी, तुमने मुझसे झूठ बोला। पता है मुझे होमलैंड सिक्योरिटी के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा? लेकिन डायरेक्टर हम तो बस इसके आगे कुछ मत बोलना। आप डायरेक्टर हो इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वहाँ मेरे पास बस कुछ सेकंड रहते हैं डिसीजन लेने के लिए, और जब मैं डिसीजन ले लेता हूँ तब मैं उसे नहीं चेंज कर सकता। वैसे तुमसे एक बात करनी थी। मुझे इन सब चीजों से दूर रखना बहुत ही बुरा डिसीजन था, और इसी कारनामों की वजह से तुम्हारा कभी प्रमोशन नहीं हुआ, पता है तुम्हें? सिंडिकेट तक पहुंचने के लिए कार्लोस मेरी मदद कर रहा है, और उन लड़कियों के लिए नर्क से बुरा नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं लीगल प्रोसीजर से उन तक जल्द से जल्द पहुंच सकता हूं? उनमें से एक लड़की जिसकी तुमने मदद की थी ना, उसे मार दिया गया है। क्या आप श्योर है कि आप खुद को इस बात का दोषी नहीं मानती? क्योंकि आपने जब से बेटी हुई है तब से आप गलत बर्ताव कर रही है, और इससे मुझे परेशानी हो रही है। आई एम सो सॉरी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, है ना? डायरेक्टर, मुझे माफ कर दो। मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी अभी। ऐसा फिर से नहीं होगा। मुझे सब बताया करो, और हो सकता है कि मैं तुम्हें इस बार उस सेनेट इन्वेस्टिगेशन से बचा पाऊं। ओके, मुझे लगता है तुम दोनों को जाना चाहिए। एजेंट जॉनसन, मैं पॉलिटिशियंस को हैंडल कर लूंगी। क्या तुम सिंडिकेट को मैनेज करोगे? हे माय बेबी। मुझे लगता है तुम्हें काम से थोड़ी फुर्सत मिलनी चाहिए, है ना? तुम्हारी बेटी कभी घर आने वाली है? वो अपने दोस्त के घर गई है। ये बहुत शार्प है, बिल्कुल भी हिलना नहीं। ठीक है, यहाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ बैठ जाओ। अपना हाथ ऊपर उठाओ, और थोड़ा सा ऊपर। हिलना नहीं। वो वाला हाथ भी ऊपर उठाओ। ओके, और ऊपर। ओके, अब हिलना नहीं, हिलना नहीं। ठीक है, घबराना नहीं। तो अब देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। बहुत अच्छे।
ऐसा लगता है कोई फाइटर है। ये तो कुछ फुल भी हाउस बेबी। नहीं। ये देखो तुम्हारे पैसे, और तुम्हें क्या मिला? लूजर। आइवन अब वापस नहीं आने वाला। दुकान बंद कर लो। हे, बैसो। पापा। ओ गॉड मेरी, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगा। थैंक यू। हमने पूरी बिल्डिंग चेक की, जहां इसे रखा गया था वहां कोई नहीं था। आज रात आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब दोनों थोड़ा आराम कर लो। गुड नाइट। गुड नाइट। एक फोन लगा लो। बस एक फोन लगा लो। तुम कर सकते हो ये। ऑफ कोर्स। हाय, माइक बोल रहा हूँ। मुझे गेस करने दो, क्या ये उस लड़की के बारे में है? आपको पहले ही पता है। अच्छी खबरें तेज पहुंचती है। हाँ, गुड न्यूज़ सुनने में बहुत अच्छा ही लगता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ बिल्कुल। बस मैं ये सोच रहा था कि क्या सोचा तुमने? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा, मुझे भी बाहर जाना है। अपना ख्याल रखना। इस डिवीजन का डायरेक्टर होने के नाते मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो तुम्हें तुम्हारी डॉटर तक पहुंचा सके। समझ आया तुम्हें? और तुम्हें पता है कि यही सच है। लेकिन मुझे पता है इन्वेस्टिगेशन के लिए किसकी जरूरत होती है। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। हमें इसके प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा डायरेक्टर। थैंक यू सो मच। तुम्हें यहाँ पहले आना चाहिए था। तुम्हें यहाँ और भी ऑप्शंस मिलते। ये लड़की कैसी है? ये लड़की कैसी? अच्छी दिखती है ना? अरे ये कौन आ गई? ये लड़की दिखने में काफी अच्छी लग रही है। तुम्हें क्या लगता है?
हाँ, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है। 1 मिनट रुको। पर मुझे लगता है कि इसके बहुत ज्यादा पैसे हैं। मैं 4 कर दूंगी। 3.5। 1 मिनट रुको। वो आ चुकी है। इसके हिसाब से तो ये ज्यादा है। अपना शर्ट निकालो। नहीं, बहुत महंगा, मैं नहीं कर सकता। 4 नहीं तो यहाँ से चले जाओ। 3.5। अब इससे और ज्यादा नहीं। 4। 3.5 अगर मंजूर हो तो मैं इसे ले जाता हूँ। ये डील डन हुई, तुम इसे लेके जा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? इनर्स भी। शॉन, इन लड़कियों को लेके जाओ। मुझे आपके साथ लेके चलो प्लीज, मेरी मदद करो। सब ठीक हो जाएगा, ओके? त्रिश, त्रिश। कौन? ये जैकेट तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता। मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जैकेट जिसका है वो लड़की कहाँ है, बताओ। मैडम, वो तो अभी कितने किलोमीटर दूर हो गए, तुम पता है? मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। लेडीज, पानी कैसा है? थोड़ा सा गर्म है। हाँ वो तो है। आपने मुझे ऑफर करते हुए कितना समय हुआ और हासिल क्या किया? ये तो रात के बच्चे हैं। मुझे लगता है कम से कम 7 साल तो हो गए और इसी दौरान हमने एक अच्छा बिजनेस रिलेशन एंजॉय किया। उसी रिलेशन को नर्चर करना चाहिए। जिन चीजों की जरूरत नहीं वो निकाल दो। ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। अगर किसी गलत बच्ची को तुम पिता के सामने खड़े करो फिर वो उसे ही मार देगी। क्या उसे पता है कि हम उसे सुन सकते हैं? और फिर तुम देखते रह जाओगे और जितना वो वो चली कम जाएगी। सोचे हमारे लिए जहाँ अच्छा देखो है। वहाँ वो न्यूज लेडीज ही दिख रही है पूरे टीवी पर। सर, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो तुम्हें ढूंढ ही निकालेगा और तब तुम मेरे ही पास आओगे और मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यूजिन, इस एनवेलप में वो नंबर है जिस पर तुम आज कॉल करना चाहते हो और तुम उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स के बारे में। समझ गए? हाँ सर, मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। यूजिन तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। पापा, आप हो क्या?
नॉट बैड मिस्टर कीफर। बेटा 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हाँ वो देखो वहां पर। वो बिजी है, आपको वेट करना पड़ेगा। एंथनी एंथनी, अरे क्या कर रहे हो गाइस, ये तुम क्या कर रहे हो? हे, वो बोल रहा है मुझे वेट करना पड़ेगा। इंतजार करना मुझे पसंद नहीं। माइक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसे कैसे सीधा अंदर घुस कर आए? एक आदमी है जिसका नाम शशान है। कल रात वो कीफर और उसकी डॉटर को मारना चाहता था। हाँ। क्या तुम्हें उस बारे में कुछ पता है? हाँ पता है मुझे। कीफर तो एक वेल ट्रेन्ड ऑफिसर है और उससे मुकाबला करना आसान नहीं है। इसलिए तो उन्होंने शशान को हायर किया है। वो तो कब से वांटेड है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें ये सब समझने में मेरी मदद करनी होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कीफर की बेटी कैसी है? वो ठीक है, अभी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। कीफर उसे किसी सेफ हाउस में लेके गया। उसे लगता है वो वहां सेफ रहेगी। अलीशिया, तुम्हारे पास वो फोटो है? हाँ मेरे पास है। ये लीजिए। क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, FBI एजेंट कैरल ग्रीन। बिल्कुल सही। तुम जानते हो कीफर और वो साथ में काम कर रहे हैं बेटी को बचाने के लिए। नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। क्या ये किसी विजिलेंटी ग्रुप ने किया है? तो अब मैं तुम्हें आगे की सारी प्लानिंग बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है कि उन्होंने शशान को हायर किया है। इसीलिए शायद मुझे भी कोई मारना चाहता था। इसके पीछे यही वजह है। वो एक साथ काम करते हैं? हाँ, इसलिए तो तुम इस केस में हो, क्योंकि ये तुम्हारा शहर है ना? ओके, चलो एक बार सोच लेते हैं कि हम दोनों एक ही साइड में हैं। साउथ बॉर्डर की ओर ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस कंट्री में घुसना चाहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा सब करने से बहुत प्रॉफिट होगा। मुझे नहीं लगता। और तुम कहना चाहते हो कि? मेरा कहना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे तुम? मुझे ये सब बहुत डिस्गस्टिंग लगता है और इसी वजह से हम दोनों एक ही साइड पर हैं। ओके? तुम्हें पता है कि मैं जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। हाँ पता है। तुम्हारे पास वो नंबर्स है? ओह थैंक यू। उन दो लड़कियों के नंबर से इसमें बात करो उनसे। उन्हें हमले के बारे में पता था। उन्हें पता था कहां पर यह होने वाला है, ये सब किसने किया है। इसके बारे में पता लगाकर मुझे भी बताना। हाँ ठीक है।
तो अब तुम ऐसे कह सकते हो कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा नॉलेज अब तुम लॉफुल चीजों के लिए और एथिकल चीजों के लिए यूज कर रहे हो, राइट? इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्जाम मुझ पर नहीं लगने चाहिए, और वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी। मैं इन सब चीजों से छुटकारा चाहता हूँ। ऐसा होता है कार्लोस, जब एक टॉप पे बैठा हुआ इंसान नीचे गिर जाता है। आइंदा से ऐसे हुआ तो जान ले लूंगा। इस तरफ आइए। ओह सॉरी, हमें पहले पैसे देने होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है आप जीएफई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जीएफई? गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस। तुमने हमारी ऐड नहीं देखी? नहीं, पर अगर मैं सेटिस्फाई हो गया तो नेक्स्ट वीक में दोबारा आऊंगा। ओह, तुम खुश हो जाओगे। बट डार्लिंग, हम यहाँ पर नहीं होंगे। हम किसी गर्म जगह पर जा रहे हैं। सच में? वो कहाँ पर है? साउथ के बॉर्डर में। हम आपको पोस्ट कार्ड भेजेंगे। क्या मैं कर दूं? क्यों नहीं? अगर मैं साउथ की तरफ आऊं और मुझे तुमसे मिलना हो तो मैं किससे कांटेक्ट करूं? तुम्हें पता है, तुम बहुत सवाल करते हो। तुम पुलिस हो क्या? नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं। आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में काम करते हैं? तुम्हें ये बहुत पहले पूछना चाहिए था। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आपका कुछ नहीं है और हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। मुझे नहीं पता। सॉरी, हमें पहले पैसे देने होंगे। अगर मुझे तुम्हें पकड़ना ही होता तो तभी पकड़ लेता जब तुमने पैसे लिए। तो आपको क्या चाहिए? मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो तुम्हें कपड़े उतारने का इंतजार था? हाँ, अब तुम्हारी तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या जानना चाहते हो? बहुत बढ़िया। आइवन ने ढूंढ लिया कि वो लोग कहां छुपे हैं। हमारे साथियों को ले जाओ और उन्हें वापस ले आओ। कीफर और उसकी बेटी? हाँ, हर एक इंसान हमारे लिए कीमती है। मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ पर माइंस है।
वो अभी भी बाहर है। ओके। हथियार है ना तुम्हारे पास? कितनी चोट लगी है इसे? हे, सुनो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मुझे सच सच बताओ, मेरी बेटी के पीछे तुम्हें किसने भेजा है? कोलैटरल डैमेज। इसकी सांसें जा रही हैं। कोलैटरल डैमेज कौन है? रे। हे, सुनो, हे, मेरी तरफ देखो। हे, आंखें खोलो। तुम्हें किसने भेजा? मुझे नाम बताओ। मुझे बस नाम सुनना है। बताओ मुझे, किसने तुम्हें भेजा है? होल्ड अप गाइस। हे, आज कौन खाना बनाने वाला है? हाँ, छोड़ो मुझे जाने दो प्लीज, छोड़ो मुझे। मुझे मैंसिली करके एक लड़के का मैसेज आया है। हमारे धंधे से बाहर रहो, समझी तू? अभी तो हमें उनका लोकेशन नहीं पता, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहूँ कि वो सिर्फ कुछ स्ट्रीट गर्ल्स मिसिंग है तो? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। प्लीज पुलिस से कहना कि इसे प्रायोरिटी दे दे प्लीज। मुझे प्लीज थोड़ी देर अकेला छोड़ दोगे? हाँ, मैं फोन करके आती हूँ। हाँ बोलिए। तुम्हें पता है 2 लड़कियों को न्यूपोर्ट एली से लिया गया था? हाँ, मुझे बस सुबह ही पता चला। तुम उस रिपोर्टर को जानते हो ना माइक? मैं आपको बस यही बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरा विश्वास नहीं करती। ओके ठीक है, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन और इस लड़कियों के केस का कुछ कनेक्शन है। क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। किसी भी हालत में इन लड़कियों को वापस ले आना माइक, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम ठीक तो हो? ये सब कैसे हुआ? मैंने उसे ढूंढ ही लिया। हमें था यहाँ माइक। से जल्द निकलना पड़ेगा। तुम चल सकती हो ना? हे भगवान, बिना बैकअप के ये सब करने की क्या जरूरत थी? चलो। वो मेरी लाडली बेटी है, मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो यहाँ से निकलना पड़ेगा।
उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो आप चाहती हो कि वो काम आपके लिए मैं कर दूं? मैं वो कर सकता हूं। कार्लोस, माइक बोल रहा हूं। मुझे एक फेवर चाहिए। मैंने कहा था तुमसे। यार तुम ये 4 बार कैसे जीत गए? मैंने तुमसे कहा था मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम किया। ये एक प्राइवेट पार्टी है। कौन हो तुम? मैं तो बस आप कुछ एक्शन देखना चाहता हूँ, तो चलो मैं भी ज्वाइन होता हूँ। और ये जिमी कहाँ पर है? तुम ऐसे ऊपर कैसे आए? जिमी को लगा कि मैं ऊपर ही हूँ, उसे चोट लग गई। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ रुफुस। क्या कहा तुमने? जैसे कि मैं कह रहा था, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ रुफुस। वो 2 लड़कियों के बारे में बताओ जिनको तुमने किडनैप किए। वो कैसा गया? वो कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहा था, तो मैंने उसे सही ठिकाने पर लगा दिया। उसके पास दोनों लड़कियां हैं? नहीं, मैंने पता लगाया कि किडनैपिंग किसने किया था। वो जज था, जज ओवरटन। हाँ। वाह, जॉनसन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और ये तभी होगा जब मैं उसे इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। उसे मैं ट्रैक ही नहीं कर पा रहा हूं। माइक को जो करना है वो करने दो, वो रिजल्ट्स पता कर रहे हैं। उसकी जान को खतरा है, ये बात तुम भी जानते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या रिपोर्टर को पता है मेरे बारे में? उसे सिर्फ इतना ही कहा है कि तुम एक अंडरकवर पुलिस वाले हो। क्या उसे पता है वो उसके साइड में है? वो उस पर भरोसा नहीं करती। ये तो मालूम होना ही चाहिए कौन किसके साइड में है, किस पर ट्रस्ट करना है और कौन धोखा दे रहा है। मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। लगता है वो आने वाला है यार। हाँ, लग तो रहा है। मैं यहाँ हूँ। क्या तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं रखते? नहीं, हम नहीं। आने के लिए शुक्रिया माइक। मुझे ये जानना है इसमें प्रोटोकॉल मॉडलिंग एजेंसी कैसे इन्वॉल्व है। तुम्हें पता है ना कि मैं मेरे काम के बारे में कभी डिस्कस नहीं करता। ये सिर्फ एक बच्चे की सुरक्षा की बात नहीं है, ये उससे ज्यादा है। और हमें पता ही है कि जज ओवरटन प्रोटोकॉल को कैसे संभाल लेते हैं। तुम एक बहुत खतरनाक खेल खेलने जा रहे हो कीफर। एक वेल ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के सामने तुम अकेले आदमी लड़ रहे हो, और अब तुम शांत बैठो और मुझे अपना काम करने दो, समझे तुम? क्योंकि हमने कोशिश तो कर ली है। ना ही स्टीव मैंचनी ना ही जज, इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि तुम्हें मारने के लिए किसे अपॉइंट किया गया है। और तुम एलीन, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मुझे मेरा काम करने दो। देखो अब मैं मेरा काम करने जा रहा हूं और मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी मिले थे। तुम्हें ये बताना ही होगा हमारे पीछे कौन है। प्लीज बताओ माइक। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो मैं तुम्हें बता सकता था। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। ठीक है, अप्रिशिएट इट माइक। थैंक्स। हे भगवान, सैंटोस दे जीजस कौन है? रे, मुझे क्रॉस रेफरेंस मिला। वो कंपनी का नाम है पियर फॉर शिपिंग लेंस। वो लोग ने शिपिंग वेसल डॉक किया था। उस जगह का नाम है वेस्ट एंड कोव। उस कंपनी के ओनर का नाम है सैंटोस दे जेसूस। ऐसा कहते हैं कि रे, मेरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा लोकेशन ट्रेस कर रहा है। हाँ, मुझे पता है। रुको, क्या हो रहा है? मुझे पता है, मैं वो लेके आई हूँ। ओके, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। हमें अभी निकलना होगा। कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। आराम से, मैं तो बस अपनी कार के पास जा रहा हूँ। फेंक दो इसे। कीफर को जाकर बता कि अगर उसे उसकी बेटी सही सलामत चाहिए तो उसके पास 1 ही घंटा है। वेस्टर्न कोव के पास बिल्डिंग वेट। उससे कह दो कि अकेले आना। अगर पुलिस को पता है तो उसकी बेटी मर जाएगी। अगर वो अकेले नहीं है तो उसकी बेटी मर जाएगी। समझ में आया?
याद रखना ग्रीन, 1 घंटा। रे मुझे माफ कर दो, वो लोग उसे यहाँ से लेकर गए, उसे लेकर गए वो लोग। जज ओवरटन, क्या आप इस फाइल को ढूंढ रहे हैं? स्टीव मैंसिनी? आई एम सॉरी, क्या हम पहले मिले? जी नहीं, मैं शीला हेमन हूँ, होमलैंड सिक्योरिटी से। होमलैंड सिक्योरिटी? क्या स्टीव मैंसिनी में इंटरेस्टेड है? हाँ, सही कहा आपने, लेकिन इसकी वजह मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं वो फोल्डर नहीं ढूंढ रहा था। आपका और कुछ काम रहेगा तो मुझे कॉल करना। बिल्कुल। तो क्या मैं अभी निकलूं? मुझे चेम्बर्स में भी जाना है। लेफ्टिनेंट जॉनसन, डेबी हियर। तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद हम नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ सही है, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कुछ काम आती है। वैसे वहाँ 2 लड़कियाँ हैं और उन्हें वो मारने वाले हैं, और उन्हें ये पता चला तो वो मुझे भी मारेंगे। वैसे डेलमार और अर्केडिया के खंडर में उन दोनों लड़कियों को छुपाया है। ओके लड़कियों, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, ठीक है? मेरा काम खत्म होता ही हम निकल जाएंगे। तुम माइक जॉनसन हो, है हाँ। ना? उन्हें पता था तुम आओगे। ये बहुत बुरा हुआ। उन्होंने हमसे बहुत गंदी चीजें करवाई और हमें यहाँ पे बांध के रखा। उन्होंने हमें बहुत परेशान किया। निकलो जल्दी। तुम ठीक हो ना? हाँ। आप बैठ सकते हो ऑफिसर। तो तुम्हें मुझसे एलिन कॉनवे के बारे में पूछताछ करनी है। ये जो रिपोर्टर है ना, यही हमें सिंडिकेट जाने में मदद करेगी। ऐसी जगहों पर हम दोनों को तो लात मारकर बाहर निकालेंगे। अगर हम ये कहें कि कुछ लोग लड़कियों को पकड़कर इस देश से बाहर लेकर जा रहे हैं उनके बेटर लाइफ के लिए, तो लोग कहेंगे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रहे कि गलती नहीं होनी चाहिए। उसे कहो कि वो सतर्क रहे। लेडीज, ये तुम्हारे होस्ट है मिस्टर मैनसन। आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है, और अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है। सभी लोग आपको इज्जत देंगे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? हाँ बिल्कुल। वो ये क्या कर रहे हो? मेरे चेहरे से दूर रखो ये। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुम्हें मारना है। मुझे सिर्फ नाम बता दो। मुझे पता नहीं तुम किसके बारे में बोल रहे हो। तुम्हारा साउथ अमेरिका से कांटेक्ट है और तुम लोग मिलकर ये सब कर रहे हो। मुझे नाम बताओ। मैं कोई नाम नहीं जानता। मुझे तुमसे ऐसे कॉपरेशन की उम्मीद नहीं। वेट। उसका नाम आइवन है। ऐसा नाम नहीं हो सकता। मैं बस इतना ही जानता हूँ। उसका नाम आइवन है। मुझे नाम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार नहीं जानता। ठीक है, फिर घूम जाओ और नीचे बैठो। घूम जाओ। नीचे बैठो। गोली मत मार। नीचे बैठो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ। लास्ट चांस। मुझे मत मारो। बताओ फिर। मारो। वो आज रात कीपर को मारने का प्लानिंग कर रहे।
मैंने बस इतना सुना है कि वो आज टाउन में है। वो आज रात एयरपोर्ट जाने, बस मैं इतना ही जानता हूँ, इतना ही जानता हूँ मुझे। पहले क्यों नहीं बताया? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। हॉली, क्या मेयर्स ऑफिस तैयार है? यस डायरेक्टर, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और लीगल मदद? हमने इसमें सब कुछ मार्क पहले से करके रखा है, क्योंकि हमें इस पर कोई एक्सपोजर नहीं चाहिए। नहीं, इससे कोई गलती नहीं होगी। डिटेक्टिव, क्या आपकी टीम रेडी है? हाँ, हमने उसे सर्वेलेंस पे रखा है। आपको बस ऑर्डर करना है। ठीक है, वैसे भी हमारे पास उस मुजरिम के खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस है। क्या वारंट तैयार है? जज किलर सुबह इस पे साइन कर दिए। क्या बात है, चलो उसे पकड़ते हैं। ये जल्दी होना चाहिए। जज ओवर्टन है? उस हरामजादे को तो दिखाना ही पड़ेगा कि लीगल सिस्टम कर क्या सकती है। जज ओवर्टन, ये सब क्या चल रहा है? क्या आप 2 मिनट बाहर आ सकते हैं? क्यों? सर प्लीज आप बाहर आ जाइए। सर, हमारे पास आपके खिलाफ वारंट है, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और एक मर्डर की साजिश के लिए। जज, इसे और डिफिकल्ट मत बनाइए। सर, आपको चुप रहने का अधिकार है और आप अगर कुछ भी अभी यहाँ कहे तो यही आपके अगेंस्ट। मुझे मेरे राइट्स मालूम है, मैं कानून के हिसाब से ही करूंगा। क्या तुम्हें सुनाई दिया मैंने तुमसे क्या पूछा? मेरे सवाल का जवाब दो। बंद करो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? बस हुआ, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। समझ में नहीं आता तुम्हें? मुझे लगता है कि ये मेरा लकी डे। चलो सब लोग अभी लाइन में खड़े हो जाओ। जल्दी, मैंने कहा जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी आओ। तुम मुझसे कभी बच नहीं सकते। मुझे हमेशा से तुम पसंद हो। पुराने दिन याद आ गया। चिल्लाओ मत। मेरी आंखें। मदद चाहिए? जाओ। हे, ध्यान से। ओके। कैसी हो तुम? तुम्हारा आज का प्लान क्या है? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कैसी हो? चलो हम सब मिलकर साथ में जाते हैं। हाँ चलो साथ में जाते हैं। कहाँ चलना है? बहुत मजा आएगा। हाँ चलो साथ में चलते हैं। अरे एक प्रॉब्लम हो गई है। नेगेटिव, गोली में चलाना। ये देखो,
ये तो कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग नहीं होता। मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी। सब लोग अंदर चलो, जल्दी। भागो, जल्दी चलो, सब लोग। जाओ, भागो। वो प्लेन्स ले गए हैं। जितने हो सकते उतने लोगों को अपने साथ ले लो। मैं निकल रहा हूं। क्या प्लेन रेडी हुआ? बस आपको और 15 मिनट के लिए रुकना होगा। फ्रीज। हैंड्स अप। तुम्हारे हथियार काउंटर पे रख दो। कोई होशियारी नहीं, चुपचाप। ठीक है, जैसे आप कहो। तुम्हारे हथियार काउंटर पे अभी रखो। मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे भी हम दोनों के बीच कुछ अधूरा है। ये हम दोनों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। और बताओ किफर, कैसे हो? गन मुझे दे दो। मैंने कहा गन मुझे दे दो। मुझे मानना पड़ेगा मिस्टर कीफर, आप खेल अच्छा खेलते हैं। पुलिस और FBI तो यहाँ अब आती ही होगी। वो जब आएंगे तब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वो फाइल मुझे देना। मैं चाहता हूं कि आप इस पर साइन करो। इस पर साइन करो ताकि सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। ये लो, ये वो डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें तुम्हारे काम में मदद करेगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को यहां से जाने दोगे? यहां कोई भी गारंटीज नहीं है। इसे एक्सेप्ट कर लो। अगर तुमने इस पे साइन नहीं किया तो तुम अपनी बेटी को नहीं देख पाओगे। देखो, तुम इसे एक धमकी की तरह देख रहे हो। जितना खतरा तुम मेरे लिए हो उससे ज्यादा खतरा मैं तुम्हारे लिए हूं। मिस्टर कीफर, यह सिर्फ बिजनेस है। अब इस पे साइन करो। अब बिल्डिंग हमारा होगा। मुझे मेरी बेटी को देखना है। निकोलाई तुम्हें उसके पास लेकर जाएगा। जब मैं यहां से निकल जाऊंगा वो लोग तुम्हें वहां से छोड़ देंगे। तुमने सही डिसीजन लिया। चलो धीरे धीरे। मेरे जाने के बाद तुम उन दोनों को खत्म कर दो। ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। चुपचाप तुम्हारे हाथ ऊपर करो अभी। अगर मेरा शक सही है तो आप FBI एजेंट ग्रीन है ना? रे कहाँ है? तुम्हारे फ्रेंड ने अगर मुझे पकड़ लिया होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना होता। जितना पूछा है उसका जवाब दो। ठीक है, मैंने रिपोर्ट सुना था। वो फ्रंट डेस्क की तरफ जा रहा था। अब मुझे वहां लेकर चलो। चलो अभी। क्या कैसे हो तुम लोग?
एक काम करो, सीढ़ियों से चल जाओ। और बताओ क्या हाल चाल? ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ अंधेरे में घबराना नहीं है। चलते रहो। गन नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगा। तुम उसे गोली मारोगे तो तुम खत्म। कीफर, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। देखो, अब तुमने पेपर साइन कर लिए, अब तुम यहाँ से चुपचाप जा सकते हो। तो मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है। लगता है हम दोनों को भी एक ही चीज चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं जैसा कहता हूँ बस वैसे ही करो। अपनी गन नीचे फेंको और पीछे हो जाओ। ये तो नहीं होने वाला। देखो कीफर, अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं इसकी जान सच में ले लूंगा। ओके ओके, गुड गुड, बस ऐसे ही। लेकिन तुम्हें इसकी सजा तो देनी होगी ना। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो। मुझे गोली ना मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। रुक जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। भाई, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। प्लीज जाकर उसे पकड़ो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। प्लीज जाकर उसे पकड़ो। शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो। बस तुम अपनी सांस लो, हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे। इस बार नहीं। माइक, मुझे इन सबको बाहर लेके जाओ। ओके। अच्छा चलो, 1 3 1 2 3। चल, गुड गुड। बस बस, आराम से ऐसे ऐसे। चलो चलो, हाँ बस ऐसे। चलो चलो। रुक जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अपनी गन नीचे रखो, धीरे से। अभी उसे मेरी तरफ सरका। ओके, अब जैसा कहे। नीचे बैठो, अपने हाथ अपने सिर के पीछे। अब तुम्हारी बारी। बंदूक नीचे रखो। ओके। धीरे से। अब तुम उसे सरकाओ।
माइक जॉनसन, मशहूर आइस एजेंट। तुम मेरे रास्ते में कांटा बनकर कितने साल से हो? मुझे भी नहीं पता। सॉरी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें जानता हूं। मेरा नाम है सैंटोस दे हेसुस। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मैं गैस कर सकता हूं कि तुम ही वो चाइल्ड मोलेस्टर हो। जो तुम्हारा गवर्नमेंट कहता है ना, वो क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वो मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मेरे दोस्त, तुम कुछ ज्यादा ही डिटेल्स में नहीं जाते हो। पूरी कहानी तो तुम्हें पता ही नहीं है। क्या तुम्हें ये पता है, प्लेन उड़ाने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि मिस्टर गार्सिया तो वहां से बचकर निकल गए, लेकिन तुम्हारी वजह से हम प्लान में कामयाब हो गए। तो इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूं। तो वो तुम ही हो जिसने कार्लोस को फंसाया है। ज्यादा हंसो मत। मेरे दोस्त, तुम्हारी एजेंसी रिजल्ट्स पाने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई है, मिस्टर गार्सिया को फ्रेम करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब क्योंकि वेनेजुएला के एक बहुत बड़े बैंक के अकाउंट के साथ मेरा एक्सेस है, तो मेरा सर्विसेज भी अब और बड़ा होने वाला है, और अब तुम शांति से मर सकते हो। ये जानकर कि ये सब कुछ तुमने किया है। इसका गला काट दो और इसकी लाश को यहीं पर छोड़ देना। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था सैंटोस। मिस्टर गार्सिया, लगता है आपको मारना कोई आसान काम नहीं था। इसे कहते हैं टैलेंट। तुम कर सकते हो? मेरे पास बहुत टैलेंट्स हैं। उदाहरण दूं तो पैसे कमाने का। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वेंचर्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है, और वो सब प्रॉफिटेबल हैं। तो तुम मुझे डील ऑफर कर रहे हो? देखो, आप भी तो एक बिजनेसमैन ही हो, और आपको भी यूएस गवर्नमेंट कुछ खास पसंद नहीं है। मैं जहां से आता हूं, हमारे यहां बोलते हैं, दुश्मनों का दुश्मन जो होता है वो दरअसल दोस्त है। तुम्हारे इस पैसे ने पहले ही मेरे नाक में दम करके रखा है, और आगे तुमने मेरा नाम यूज किया सेक्स ट्रेड करने के लिए, और ऊपर से तुम मुझे मारना भी चाहते थे। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मेरी सोच अलग है, और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूं? मैं मेरा देख लूंगा। माइक, तुम्हारे हालात देखे नहीं जाते। मेरे इससे भी बुरे दिन रहे हैं। मेरे भी। लगता है कॉप्स बस आने ही वाले हैं। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना।
यहाँ सब क्लियर है। डायरेक्टर, मैं आपको कवर करता हूँ। ओह माय गॉड, मैं आ गई हूँ माइक। घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आप सेफ है सर। मेरी बात सुनो, सुनो माइक, 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 मेरी बात सुनो। तुम सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं और किसी को नहीं खोना चाहती। तुम बहुत स्वीट हो। माइक, 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 सुनो। माइक प्लीज आंखें खोलो ना। माइक, माइक, तुम पहले से लेके अब तक बस जिद्दी ही रहे हो। सुनो, बस हौसला रखना। प्लीज माइक, ऐसे मत करो। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज माइक। सुनकर अच्छा लगा मिस्टर सेक्रेटरी। हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। लगता है मेरा वक्त खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल हुई होगी ना? और मुझे अच्छा लगा। आज सुबह वेनेजुएला में बहुत रेड्स हुए हैं। सिंडिकेट को भी बर्खास्त कर दिया है। वाह, ये अच्छा है। ये बहुत अच्छी न्यूज है। और उन लड़कियों का क्या? वैसे कस्टडी में बहुत सारे लोग हैं और वो नंबर बढ़ते ही जाने वाला है। लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज है। और वो क्या है? मुझे सेक्रेटरी ने कहा है कि तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है, और वो भी बस तुम्हारी बहादुरी के लिए। देखो, अब मुझे लगता है कि तुम बड़ा चढ़ा कर बातें बोल रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। लगता है कि हर चीज किसी न किसी कारण के लिए होती है। इससे मुझे याद आया, एयरपोर्ट में जो हल्ला गुल्ला हुआ था उसमें तुम किसी और की गन ले गए थे। और इसका मतलब? इसका मतलब मुझे पता है ये गन किसकी थी। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू। और ये क्या है? ये तुम्हारा अगला असाइनमेंट है। अरे बाप रे, मुझे अब क्या कार्लोस के साथ काम करना पड़ेगा? मुझे लगा तुम दोनों की बहुत अच्छी बनती है। नहीं, हम दोनों का थोड़ा सा झगड़ा हो गया। और ये काम कब तक चलेगा? शायद 1 या 2 महीने। 2 महीने? मैं वहां जाकर 2 महीने करूंगा ही क्या? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं भी उसी एरिया में काम करने वाली हूँ? ओके, अब मैं 2 महीने काम कर सकता हूँ।